खुद पे ब्लेम डालना शुरू कर देते हो कि यार मुझ में ही कोई कमी होगी, भगवान मेरे साथ ही ऐसा करता है, मेरा तो यार कोई जॉब इंटरव्यू कभी भी क्रैक ही नहीं होता। लेकिन मैं आपको एक सच बात बताता हूँ कि रिजेक्शन उतना पर्सनल नहीं होता जितना आप उसको पर्सनली ले लेते हो। या फिर भाई कभी कभार कोई इंटरनल रेफरेंस आ जाता है जिसकी वजह से भाई बाकियों को नुकसान हो जाता है। भाइयों, जब आपको किसी जॉब इंटरव्यू में रिजेक्ट किया जाता है तो उस टाइम पे आपके मन में क्या थॉट्स चलते हैं कि शायद मुझ में ही कोई कमी होगी, शायद मैं इस जॉब के लिए कैपेबल नहीं होऊंगा। लेकिन मैं आपको एक सच बात बताता हूँ कि रिजेक्शन उतना पर्सनल नहीं होता जितना आप उसको पर्सनली ले लेते हो। और इस वीडियो के बाद ना आपका रिजेक्शन को लेके पर्सपेक्टिव बदल जाएगा, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको समझाऊंगा कि जब आपको रिजेक्ट किया जाता है तो उसके पीछे क्या कारण होते हैं, और कुछ कारण तो ऐसे भी होते हैं जिसमें आप कुछ कर ही नहीं सकते। और वीडियो के अंत में मैं आपको एक सिंपल सा तरीका बताऊंगा जिससे आप कभी भी रिजेक्शन को पर्सनली नहीं लोगे। तो देखो भाई, अब प्रॉब्लम क्या है इसको मैं अच्छे से समझाता हूँ। जब भी आपको जॉब इंटरव्यू में रिजेक्ट किया जाता है ना, तो उस टाइम पे ना हमारा मन ना एक स्टोरी बना लेता है कि यार मुझ में ही कोई कमी होगी, क्योंकि रिजेक्शन के पीछे असली कारण क्या है वो तो हमें पता नहीं होता। लेकिन हमारी एक आदत है कि हमें खुद को ब्लेम करना ना बहुत अच्छा लगता है। इससे हमारे पास एक रीजन हो जाता है कि यार शायद मैं इसलिए रिजेक्ट हो गया क्योंकि मैं कैपेबल नहीं था इस जॉब के लिए। लेकिन भाई अब इस रियलिटी को समझो कि सिर्फ एक जॉब पोस्टिंग थी और उसमें लगभग 200 बंदों ने अप्लाई किया होगा और कोई एक सेलेक्ट हो गया। तो इसका मतलब क्या, जो बाकी के बंदे थे वो सारे के सारे ही अनक्वालिफाइड थे? नहीं, उनमें से कुछ बंदे ऐसे भी होंगे जो एक क्वालिफाइड इंसान होंगे। लेकिन भाई सिलेक्शन इस बेसिस पे नहीं होता कि भाई वो स्किल्स चाहिए ही चाहिए। कभी कभार सिलेक्शन इस बेसिस पे होता है कि उनको एग्जैक्टली वैसा ही बंदा चाहिए होता है जो पीछे उस टीम में था। या फिर भाई कभी कभार कोई इंटरनल रेफरेंस आ जाता है जिसकी वजह से भाई बाकियों को नुकसान हो जाता है। या कभी कभार भाई कंपनी के पास उतना बजट ही नहीं होता जितना आप एक्सपेक्ट कर रहे होते हो, और उसकी वजह से भाई पोजीशन को होल्ड पे कर देते हैं। लेकिन आप इन सभी फैक्टर्स को इग्नोर करके खुद पे ब्लेम डालना शुरू कर देते हो कि यार मुझ में ही कोई कमी होगी, भगवान मेरे साथ ही ऐसा करता है, मेरा तो यार कोई जॉब इंटरव्यू कभी भी क्रैक ही नहीं होता। मतलब कि हम रियलिटी से भागते हैं और खुद की अपनी ही स्टोरी में जीते रहते हैं। तो अब सवाल तो ये आता है कि जब ऐसी सिचुएशन आ जाए, जब आप एक रिजेक्शन के कारण से खुद को बार बार ब्लेम करते जा रहे हो, वैसी सिचुएशन में क्या करना चाहिए? देखो भाई, अगर आपके पास रिजेक्शन का एक फीडबैक है कि भाई आपको इस वजह से रिजेक्ट किया गया है, तो भाई उसको दिल पे मत लगा लेना कि भाई मैं ऐसा ही हूँ, शायद मैं इस चीज में कमजोर रह गया। नहीं भाई, उसको इम्प्रूव किया जा सकता है, उसको इम्प्रूव करना और फिर दोबारा से अप्लाई करना। और लेकिन अगर आपको नहीं पता कि आपको रिजेक्ट क्यों किया गया है, तो उस टाइम पे अपने आप को याद दिलाना और सच बोलना कि भाई रिजेक्शन का क्या कारण है मुझे नहीं पता। हो सकता है उनको सस्ते में कोई बंदा मिल गया हो सकता है इंटरनल हायरिंग हो गई हो, और ये कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जिसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। तो मैं इस रिजेक्शन को दिल पे नहीं लगाऊंगा और आगे बढ़ूंगा। मतलब कि आपको बार बार अपने दिमाग को स्ट्रॉन्ग करना होगा ये सारी बातें बोल के, ताकि आप उस रिजेक्शन की वजह से परेशान ना रहो। क्योंकि भाई मैंने अपनी जिंदगी में काफी बंदे ऐसे देखे हैं कि भाई जो एक रिजेक्शन को लेके बैठ ही जाते हैं और फिर कभी भी अपनी लाइफ में कुछ नहीं करते। तो इसीलिए भाई बार बार अपने आप को ये सारी चीजें बोलना, अपने आप को ये बोलना कि भाई रिजेक्शन से भाई मुझे अपने बारे में कुछ सीखने को ही मिल रहा है, और उस रिजेक्शन से अपना लेसन सीखो और अपनी लाइफ में आगे बढ़ते रहो।